पक्ष एकजुट हो गया है मोदी को हराने के लिए। क्या लग रहा है 24 में एकदम एकजुट के साथ मोदी को हरा जैसे दिया करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात है। आप जैसा बोलेंगे आप वैसा आपको भुगतना पड़ेगा, बट सेम नियम आपका सामने के लिए भी लागू होना चाहिए। अगर वो कुछ गलत बोले तो उनको भी डिस्क्वालीफाई करो। अब ये नहीं है कि आप एक तरफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से ही लगातार लोगों में ये बातें फैल रही है कि क्या विपक्ष के तरफ से यह साजिश रची गई, क्योंकि विपक्ष की तरफ से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष ने राहुल को फंसाया। लेकिन अब ये सवाल हो रहा है कि जिस तरह से स्टेप अपनाना चाहिए था राहुल गांधी को, आखिरकार उन्होंने कोर्ट से जमानत बेल पहले क्यों नहीं लिया? क्या कांग्रेस के अंदर खाने में ही राहुल गांधी को बर्बाद करने की साजिश है? आगामी लोकसभा का चुनाव भी होना है और ऐसे में हम लोगों से कुछ चीज़ों पर राय लेने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? हमारे साथ युवा है। भैया क्या कहिएगा, 24 का चुनाव और इधर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब जैसे करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात है। आप जैसा बोलेंगे आप वैसा आपको भुगतना पड़ेगा, बट सेम नियम आपका सामने के लिए भी लागू होना चाहिए। अगर वो कुछ गलत बोले तो उनको भी डिस्क्वालीफाई करो। अब ये नहीं है कि आप एक तरफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, एक तरफ राज करवा रहे हो। अब ये मामला आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने में ही ऐसा कुछ हुआ जिससे राजनीतिक स्टंट के लिए राहुल गांधी की सदस्यता जानबूझकर खतरे में डाली गई। कोई बड़ी बात नहीं। आजकल की राजनीति ऐसी है कि बस वही है कि जो दिखता है वो जो वही बिकता है। तो दिखाने के लिए हो सकता है, क्या कहते हैं, आपका भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है तो दिखाने के लिए इनको न्यूज़ बनाने रखने हो सकता है कुछ कर रहे हो अंदर ही अंदर। दुनिया मीडिया में रहने के लिए पहले जो स्टेप अपनाना चाहिए था सदस्यता बचाने के लिए, वो नहीं अपनाया गया और सीधे तौर पर सरकार से ये सवाल किया जा रहा है कि मोदी सरकार के ये गंदी राजनीति है जिससे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। इसमें मोदी जी का क्या है? इसमें तो आप सीधे सीधे एक तरीके से कोर्ट के कहते हैं फैसले पे आप तो सवाल उठा रहे हैं। इसमें मोदी जी ने क्या करा है? आपको जाना है तो जुडिशरी में जाइए। हाँ, ये मान सकते हैं कि जब फैसला आया था तो क्या कहते हैं थोड़ा उन्हें टाइम देना चाहिए था। ये नहीं कि आपका आज फैसला आया अगले दिन आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक आध दिन का उसे, अब इतने बड़े नेता हैं, कुछ भी कहिए, भले ही वो प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बन पाए हैं, बट नेता तो हैं ही कांग्रेस के। और भावी कहने को, भावी कांग्रेस के नेता हैं तो भावी प्रधानमंत्री भी कहा ही जाता है उनको। क्या लग रहा है जो तमाम चीज़ें चल रही है 24 में परिवर्तन आ जाएगा? अभी तो देख के नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से अपोजिशन में यूनिटी नहीं है, कुछ मुद्दे नहीं है, जो मुद्दे हैं उन पर उठाना नहीं है, फालतू के मुद्दे आप लेके चलते हैं। रोजगार है आपका, महंगाई, इन सब मुद्दों पे आपका क्या कहते हैं कोई काम ही नहीं। आप खाली राहुल गांधी को लेके पड़े रहते हैं हमेशा। मेन मुद्दों को लेके आई राहुल गांधी तो अपने ऊपर आ जाएंगे आपके। क्या बोलिएगा चाचा, 24 का चुनाव आएगा, उसके साथ ही अगर देखा जाए तो राहुल की सदस्यता चली गई है। लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी को राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बेजोड़ तरीके से टक्कर मिल जाएगा, विपक्ष एकजुट हो गई है। ये तो मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। मोदी सरकार तो अभी देख रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो करना छोड़ दे। अभी भी इज्जत बचाना है, बचा लो भाई, क्योंकि वह अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि जिस प्रकार से मान के चलो, कोई भी व्यक्ति अगर कह रहे हैं विपक्ष एक हो गया है, विपक्ष कैसे लड़ पाएगा मोदी सरकार उनसे? मोदी सरकार वो बुकिंग जिसको बोलते हैं ना, वो बुक हो चुका है सीट। कब तक का बुकिंग ले लिया है बीजेपी? अब तो उसका हम डेट नहीं, कब तक नहीं, अभी बुक। बाबा एक बात बोलूंगा, आप 2 मिनट माइक रखना मेरे पास। सोनिया मैम, मनमोहन सर, उसके बाद राहुल सर। सोनिया मैम ठीक की, मनमोहन सर एवरेज किए, उसके बाद राहुल सर आए। राहुल सर इतने राहुल सर आए कहाँ यार, अभी तो प्रधानमंत्री नहीं बने। आए, अध्यक्ष तो बने थे कांग्रेस के। उसके बाद 2019 का चुनाव में कहीं नहीं जीते, गंदा तरीका से हारे। अमेठी में उनकी बहन प्रियंका भी हारी। मेरा एक कहना है, अगर हम पब्लिक गलत है तो हम मोदी को वोट दे रहे हैं ना। मोदी आज 354, 350, 305 जो भी जीत रहा है, तो मोदी को हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को बिलीव है कि हाँ, मोदी हम लोग के लिए है। पक्ष एकजुट हो गया है मोदी को हराने के लिए। क्या लग रहा है 24 में एकदम एकजुट के साथ मोदी को हरा दिया जाएगा? भाई साहब, आप मीडिया से हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं हर मीडिया से अभी, कि अगर हम पूरे अपडेटेड हैं, आप अगर अपडेटेड हैं, क्या विपक्ष एकजुट हो सकता है? कल ही तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर की अर्जी दी गई है छत्तीसगढ़ में गुजराती समाज द्वारा, पूरे गुजराती समाज द्वारा। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? कांग्रेस की।
अब आज देखने की जरूरत ये है कांग्रेस अपने राजधर्म का पालन करके जनता का साथ देगी और तेजस्वी यादव से नाता तोड़ेगी, या फिर अपने स्वार्थ के लिए जनता को लात मार के उनके साथ खड़ी होगी। क्या विपक्ष एक हो सकता है? तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, सारे ठग गुजराती के होते हैं, तो कल ही इसके खिलाफ एफआईआर कह रही है कि हम लोग एकजुट हो गए हैं, अब हर मतलब हाल यानी में कि- 24 में सुपड़ा साफ कर देंगे। सर एकजुट हो गया। क्या अखिलेश यादव सपा एक कांग्रेस के साथ है? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ है? क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ है? कांग्रेस के साथ कांग्रेस के अलावा है कौन? कहीं ना कहीं एक बात बताइए, आज अगर कांग्रेस की एक बात बोल रहा हूँ, अगर एकजुट हो जाती है बीजेपी के साथ गठबंधन, मतलब अगेंस्ट में उसके सारे महागठबंधन हो जाता है, क्या लग रहा है मोदी को हरा दिया जाएगा? सर महागठबंधन तो 2019 में भी हुआ था, इस बार उससे बुरी हालत होगी। महागठबंधन हो जाएगा मतलब कि महाठगबंधन हो जाएगा। तेजस्वी यादव जो चारा चौर की औलाद है, वो सीएम क्यों है? केवल लालू प्रसाद यादव की औलाद है इसलिए। छत्तीसगढ़ जो अडानी को गाली दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कोल माइनिंग का टेंडर देने के लिए वहाँ की पॉलिसी में स्पेशल अमेंडमेंट ला दिया है, और उसके बाद वही छत्तीसगढ़ी सरकार आज वहाँ अपनी जनता के साथ खड़ी होगी या तेजस्वी यादव के साथ खड़ी होगी, ये उसके लिए असमंजस की बात है, क्योंकि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई बन गई है। राजस्थान जहाँ से मैं आता हूँ, जिनकी यहाँ वहाँ पे हालत ये हो गई है कि उन्हें पता है हम जीत नहीं सकते, तो एक दिन के अंदर 19 जिले बना दिए गए नए, 19 जिले बना दिए सर गहलोत सरकार ने। राजस्थान की हालत बिगाड़ दी है भौगोलिक। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, कांग्रेस की आपको नहीं पता है तो, मेरा जो शहर आता है ना, उसके बाद आगे एक गांव आता है, उसके बाद एक शहर आता है, तो मेरा शहर और उस गांव को छोड़ दो, उसके आगे वाला शहर, ये एक विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन वहाँ के नेताओं ने, कांग्रेस ने, बीच में जो गांव आता है वो कायदे से मेरे उसी एक विधानसभा क्षेत्र का आना चाहिए, लेकिन उस गांव के वे वोट एक दूसरी सरकार को पड़ते हैं, दूसरी पार्टी को पड़ते हैं, बीजेपी को, इसलिए वो गाँव बीच में जो पड़ता है वो किसी और विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया था पिछले चुनावों में, कांग्रेस जीत जाए। और आज इन्होंने 19 जिले खड़े कर दिए, और उससे बड़ी चीज, मैं जहां से आता हूं कुचामन सिटी, वो जिले का प्रबल दावेदार था, लेकिन उससे 40 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर है जो केवल और केवल जो है, जो कि केवल और केवल उसमें एक ही फायदा है कि जो गहलोत है ना, उसकी औलाद का ससुराल है वो, तो मेरे शहर और उस शहर को मिला के जिला बना दिया गया, क्योंकि उसको राजनीति करनी थी। क्या ऐसी पार्टी जीतेगी? क्या ऐसी पार्टी जीतेगी होली पे, जिन्होंने 7 जिलों में 144 धारा लगा दी गई केवल तुष्टीकरण के नाम पे? इसी होली की बात है, ये पार्टी जीत जाएगी। कौन सा गठबंधन? आप उस गठबंधन की बात कर रहे हो। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बीजेपी का। सर बात बीजेपी का नहीं है, वो भारत की जनता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप लोग ये बोलना बंद कीजिए कि बीजेपी का, बीजेपी भारत की जनता की आवाज़ बन चुकी है आज की डेट में। आज मोदी बोलता है तो भारत की जनता बोलती है। जब विदेश में जाते हैं ना, तो मोदी को नहीं देखते लोग, मोदी के पीछे जो 140 करोड़ जनता है उसको देखते हैं कहीं ना कहीं। लोग तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ व्यवसायियों के लिए काम कर रहे पहली चीज़ हैं, सर, LIC सुनिए को गिरवी रख दिया सुनिए गया, सर। SBI का पैसा अडानी को अब दिया मैं बोलता गया। हूँ सर, पहली चीज आपने जो सवाल किया है, मैं उसमें एक केवल चीज, या तो मैं हो सकता है मुझे लग रहा है कि सुधार की जरूरत है, या फिर आपसे एक बार पूछता हूँ, लोग कह रहे हैं या विपक्षी कह रहे हैं? पहले ये बताइए मुझे, आप सवाल मुझे वो कीजिए कि लोग कह रहे हैं विपक्षी कह रहे हैं। विपक्ष भी कह रहा है और लोग भी कह रहे एक बात बताइए, जो विपक्ष, जो लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी पता है, हमें सबको पता है, क्यों वो केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं, क्यों पक्ष के लोग नहीं कह रहे हैं? आज अगर कोई भी सुनिए, कोई भी पार्टी सत्ता में है, उसके पास बहुमत है, तो आप बहुमत के लोग हैं, मतलब आज हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष में मान लो 40% है, उन 60% की आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही कि वो 60% लोग ये कहते हैं कि अगर उसने चोरी की है, उसके साथ कुछ गलत किया है, तुम सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सर एक बात बताइए, संसद में पर घंटे का कितना खर्चा आता है? पैसा किसकी जेब का है? वो करोड़ों रुपए जनता के क्यों चल रहे हैं? उनको आवाज़ उठानी थी, कोर्ट में दायर कर दे याचिका, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, तो क्या औकात है मोदी की भी? जो तमाम चीज़ चल रही है, आपको क्या लग रहा है गलत चलाया जा रहा है, ऐसे ही बोल दिया जा रहा है? सर सबूत ले आए ना, सबूत तो लाओ, कोर्ट में तो दिखाओ, संसद में तो दिखाओ। तुम संसद में बोलो तो संसद में सबूत दिखाने को सबूत नहीं क्या है। है? सहारा इंडिया का पैसा को यूं ही फंसा दिया गया है, लोग परेशान है। सर, अडानी की बात कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, अडानी 2014 में ही पैदा हो गया था क्या? उसके पहले पैदा नहीं था? तो कहा जा रहा है मोदी सरकार ने। मुझे एक बात, संरक्षण क्या होता है? संरक्षण किसको बोलते हैं? संरक्षण मैं बताऊं किसको बोलते हैं सर? संरक्षण इसको बोलते हैं जब सपा वाले नेता अखिलेश यादव और मुलायम सिंह माफियाओं को पैदा कर देते हैं।
संरक्षण उसे बोला जाता है। सर संरक्षण और सपोर्ट में फ़र्क होता है, और सपोर्ट बीजेपी का नहीं है सर, सपोर्ट बिजनेसमैन का। अगर भारत में कोई भी सरकार आए वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? आज उनका मुद्दा क्या है मैं बताता हूँ कि एयरपोर्ट के लिए कानून क्या था कि जिसको पहले से एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाए। मुझे एक बात बताइए, भारत में कितनी कंपनीज का एक्सपीरियंस था? 2। अब 2 कंपनीज कितने एयरपोर्ट बनाएगी? आप एक बात बताइए, क्या दो लोग ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा? मतलब उन्होंने कानून ऐसा बना दिया कांग्रेस ने कि कोई तीसरा बंदा ना तो सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसको, आप अगर नए हो, आपके पास पैसा है लेकिन आप बनाना चाहते हो, लेकिन कानून ये है कि आपको एयरपोर्ट बनाने की परमिशन मिल ही नहीं सकती, आपसे इन्वेस्ट करो।